पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए भले ही केंद्र की सरकार की तरफ से लाख पैंतरेबाजी की जाती हो, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा आखिरकार सामने आ ही जाता है। अब एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा संसद में गूंजा और इसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद में उठा दिया और क्या कुछ कहा है पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति गंभीर विषय सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की तरफ दिलाना चाहता हूं। महोदय, आज उत्तर प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों ये विषय उठ चुका है। देश के लगभग आपके श्री धर्मेंद्र यादव जी ने विषय उठाया है। बस जो सदन में एक विषय उठ जाता है प्राय उसको उठाया नहीं सर लगभग 1 करोड़ शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस लागू कर दी गई है और आपके 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन व्यवस्था यूपीएस भी लागू की जा रही है। महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि महोदय साकी जी सर बस मांग कर लूं, कर लीजिए। आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और पेंशन की गारंटी भी प्रदान की जाए ताकि कर्मचारियों और उनके आश्रितों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को न सिर्फ बताया बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए कैसे सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को चौपट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किस तरीके से सरकार को मनाने की कवायद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला करके सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका बुढ़ापा बर्बाद करने की कवायद की जा रही है। इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रभाव अब लगातार देश की संसद से लेकर के सड़क तक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा लगातार देश की संसद में गूंज रहा है। कोई भी सत्र हो, कोई न कोई सांसद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठा ही देता है। लेकिन इन सब के बीच में 1 मई 2025 को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेर करके बताने की कोशिश करेंगे कि वो लोग अब रणनीतिक तौर पर और खासकर व्यापक प्लान बना करके केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद करेंगे ताकि अब केंद्र की सरकार को घुटनों पर लाया जा सके। और इसके लिए सियासी वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए भी सरकारी कर्मचारी नई रणनीति बना करके काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के बाद भली भांति पता है कि पुरानी पेंशन की बहाली अगर करवानी है तो हमें दोनों तरह से रणनीति बनानी होगी। एक तो केंद्र की सरकार को सीधे सीधे संसद में घेरा जाए, दूसरी बात यह है कि सड़क पर संघर्ष किया जाए। सरकारी कर्मचारी ने कहा कि हम दोनों तरीके से काम करेंगे ताकि केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव बनाया जा सके। अब विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से हमेशा से उठाया जाता रहा और एक बार फिर से उठा दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब केंद्र की मोदी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे से ज्यादा दिन बच नहीं पाएगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने एक साफ संदेश दे दिया कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती तो सरकारी कर्मचारी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में कोई भी संकोच नहीं करेंगे और इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी पहले की अपेक्षाकृत और भी ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी वो भी साथ में आ रहे हैं जो कभी सरकार के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनको भी समझ में आ चुका है कि सरकार के साथ सहानुभूति रख करके उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने एक और नई पेंशन स्कीम लेके आई जो एनपीएस से भी खराब निकली और उसके नाते से उनका भविष्य भी अब अधर में अटक गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, बल्कि हर एक सरकारी कर्मचारी इससे आहत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को यह नीतियां आप समझ में आ चुकी हैं कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली करवानी है तो हमें व्यापक तौर पर रणनीति बना करके आगे काम करना ही होगा। और इसीलिए देश की संसद में जब पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा इस बार बजट सत्र में गूंजा तो सरकारी कर्मचारियों को भी उम्मीद जगी कि भले ही केंद्र की मोदी सरकार अभी सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से जो अपील की जा रही है उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार न हो, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी सड़क और संसद दोनों जगह पर संघर्ष करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों की बात सुनने के लिए सरकार मजबूर हो ही जाएगी। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी रणनीतिक तौर पर अब केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं। दूसरी बात है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारी 1 मई 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी संघर्ष करते हुए यानी कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद सरकार को खुले तौर पर चुनौती दे देंगे कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला तो यह सरकारी कर्मचारी अब
तख्ता पलट करने की कवायद पर जुट जाएंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पहले भी 1 अप्रैल 2025 को ब्लैक डे मनाया गया था, क्योंकि उसी दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम आधिकारिक तौर पर लागू की गई थी। अब इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली करवानी है तो हमें इसी तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी जो सरकार को डैमेज करे, यानी कि उसकी रणनीति को डैमेज करे। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब यह सारी कवायद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों का साथ भरपूर सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है, और जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व और वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी एक निर्णायक वोटर होते हैं। इन निर्णायक वोटरों को साधने के लिए ही विपक्षी दलों की तरफ से तमाम कवायद और रणनीति अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लोकसभा में काफी ज्यादा तरजीह दिया था। नतीजा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को वहां पर पटखनी दी थी। अब इसी के नाते से तमाम विपक्षी दलों के जो नेता है वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।